नमस्कार, आप देख रहे हैं YAS न्यूज। मुरादाबाद में बोले केशव प्रसाद मौर्य, अब की बार 400 पार, प्रचंड बहुमत की बनेगी मोदी सरकार। मुरादाबाद में सोमवार को दिल्ली रोड स्थित एक होटल में पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य। आपको बता दें, देश भर में लोकसभा की सियासी पिच पर खिलाड़ी उतर चुके हैं। कहीं दावे और कहीं वादों के चौके के छक्के लगाए जा रहे हैं, तो वहीं बाउंसर के रूप में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। मुरादाबाद में आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा, सपा और कांग्रेस की सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रेस वार्ता के दौरान सरकार की उपलब्धियां का बखान किया और कांग्रेस मुक्त भारत, सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश के साथ 400 पार और उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट जीतने का दावा किया। उन्होंने कहा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, विकास युक्त यह मोदी की गारंटी है और उन्होंने 270 प्लस कमल का फूल, 400 से अधिक NDA गठबंधन जीतने की बात कही। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी गुंडे माफियाओं, दंगाइयों की फैक्ट्री है। अगर आपको गुंडागर्दी करनी है तो समाजवादी पार्टी की सदस्यता में शामिल हो जाओ। कहा कि जनता ने तय कर लिया है कि कांग्रेस मुक्त भारत, सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश अब की बार 40 पार। 4 जून 4 बजे 4 सोमवार, प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार। और माननीय रितेश गुप्ता जी नगर विधायक से निवेदन है कि अपना मंच आसन ग्रहण करें। मेरे पत्रकार मित्रों, सबको अभिवादन है, प्रणाम है, नमस्कार है। भाई साहब, अब बिना फॉर्मेलिटी के क्षमा चाहते हुए, क्योंकि जहाज उड़ना है, मैं बात शुरू करता हूँ, ठीक है। मायावती आज यहाँ आई। हाँ, उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से देश में जो है धर्म के आधार पर मुस्लिमों के साथ अत्याचार हो रहा है और उत्पीड़न हो रहा है। मैंने कहा सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश, कांग्रेस मुक्त भारत देश। अब सपा बसपा का उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई भविष्य नहीं है और भारतीय जनता पार्टी 24 के लोकसभा चुनाव में विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, विश्व के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के इस चुनावी महापर्व में आंधी चल रही है। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद सहित हम 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने जा रहे हैं और ये अहंकार नहीं, जनता का आशीर्वाद है, हमारे कार्यकर्ताओं का परिश्रम और पसीना है। आज भी मैं बरेली की आमला लोकसभा और मैनपुरी लोकसभा से आ रहा हूँ। थोड़ा देरी हो गई, इसलिए आपसे विस्तार से बात नहीं कर रहा हूँ। इतना करंट मैंने अपने सार्वजनिक जीवन में कभी नहीं देखा, जो मोदी जी को लेकर के एक जादू पैदा है। सर, बसपा सुप्रीमो मायावती जो है वो पश्चिम यूपी को अलग राज्य फिर से बनाने की उन्होंने, देखिए, सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश, कांग्रेस मुक्त भारत देश, अर्थात सपा बसपा कुछ कहे तो ना उस पर आप भरोसा करिए, ना उन पर जनता भरोसा करती है। इसलिए उनके कहने का कोई अर्थ नहीं है। जब सत्ता में थे प्रदेश में और देश उनके समर्थन से चलता, तब कुछ नहीं किए तो आप क्या करेंगे? सर, आपके प्रत्याशी कहाँ हैं मुरादाबाद के? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। लोगों में ये चर्चा है कि उनकी प्रत्याशी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। चुनाव निशान कमल का फूल है। सर, लालू प्रसाद यादव जो है वो कह रहे हैं कि ये सरकार जो है ये तानाशाह करना चाह रही है और अगर कोई ऐसा करेगा तो भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए परिवारवादी दलों को ये बताना चाहते हैं कि अब भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचार करने वालों का इलाज करने वाली सरकार जनता ने बनाया है। वो सरकार आगे भी बनी रहेगी। जो भ्रष्टाचार करेगा उसको जनता सजा देने की शक्ति माननीय मोदी जी को देने के लिए तैयार बैठी है। 4 जून 4 बजे 400 पार, फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार। सर, जो यहाँ से गठबंधन की प्रत्याशी है रुचि वीरा, वो कल आजम खां की, क्योंकि वो करीबी है, तो कल उनका जो है वही रूप देखने को मिला और उन्होंने मंच सपा समाप्तवादी पार्टी है। मैं समाजवादी पार्टी के बारे में कहता हूँ। यहाँ ये मुरादाबाद में खड़ा हूँ। मुरादाबाद में अनेक प्रकार के मतलब पीतल का उद्योग का यह नगर है। यहाँ मूर्तियाँ भी बनती हैं, यहाँ बर्तन भी बनते हैं, यहाँ से बहुत बड़े मात्रा में निर्यात होता है। लेकिन समाजवादी पार्टी गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई, भ्रष्टाचारी पैदा करने की फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री पे अलीगढ़ का ताला जनता लगाने जा रही है। धन्यवाद। एक प्रधानमंत्री को एएनआई ने इंटरव्यू दिया है, एएनआई को, तो वो बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, भविष्य में पछताना पड़ेगा इस पे। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है उसको मानिए और सुनिए। मोदी जी भारत माँ के पुजारी हैं। अब भारत माँ का मस्तक सदा ऊंचा रहे, वही काम करेंगे। धन्यवाद।